हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है बच्चों आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको इंटीजर्स के बारे में सिखाया जा रहा है। बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और कौन से नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके आधार पे यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखिए और इसको आप आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे से और बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपने इस अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक संख्या रेखा बनानी है सबसे पहले आपको। तो संख्या रेखा बना लीजिए। ये हो गई बच्चों आपकी संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, अब इस पे आपको क्या बोला गया है वो देखते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन, है ना, विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ 2। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि विच नंबर, है ना, नंबर लाइन नहीं, ये होगा विच नंबर विल वी रीच। कौन सी संख्या पे हम पहुंचेंगे अगर हम 4 के दाईं तरफ चलेंगे। तो माइनस 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, मतलब माइनस दो के दाईं तरफ 4 नंबर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है यहाँ पे कि -2 कहाँ पे होगा, है ना। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 5 6। ये नंबर लाइन आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे -2 कहाँ है। ये रहा आपका -2, है ना। तो अब आपको बोला गया है कि हमें राइट की तरफ चलना है। राइट मतलब दाएं, है ना, दाएं तरफ चलना है -2 के। तो -2 के दाईं तरफ ये हो गया, ये तो राइट हो गया। और अगर इस तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट हो गया। समझ रहे हैं ना, 2 से इस तरफ चलेंगे तो राइट और इस तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। अब कितना राइट चलना है, 4 नंबर। 4 नंबर राइट चलना है ना। 2 से 1 नंबर राइट चलेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे कहाँ पे, -1 पे। अगर 2 से 2 नंबर आगे चलेंगे तो देखिए, 1 नंबर आगे चले यहाँ पहुंचे, फिर 2 नंबर आगे चल के 0 पे पहुंचे, 3 नंबर आगे चल के 1 पे और 4 नंबर आगे चल के हम पहुंचे 2 पे। तो 2 से -2 से 4 नंबर राइट की तरफ जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 2 पर। कितने पे, 2 पे, दैट इज +2। ठीक है, इस तरह से अगला वाला आपको बोला गया विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1।
अब 1 कहाँ है वो ढूंढेंगे, और उसके लेफ्ट की तरफ 5 नंबर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, है ना। ये आपको बताना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी पार्ट्स आप इनके करने की एक बार कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, और अगला पार्ट भी आपने जरूर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। यहां तक समझ में आया है। अब सेकंड पार्ट देखिए, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 स्पॉट कीजिए, 1 कहाँ पे है, 1 रहा ये है 1। तो आपको बोला है अगर 1 से बाई तरफ, बाई मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ये हो गया, हम 1 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम 5 नंबर चलेंगे। कितना, 5 नंबर चल के हम कहाँ पहुंचेंगे ये पूछा है। चलिए देख लेते हैं। 1 से लेफ्ट की तरफ 1 नंबर चले तो 0 पे पहुंचे, यहाँ पे -1 पे 2 चलने पे ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना। तो हम कहाँ पहुंचे, -4 पे। वी विल रीच एट माइनस, कहाँ पे पहुंचे, -4 पे। समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13। ये और भी इंटरेस्टिंग है ना। तो ये सबको समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि अगला पार्ट कर पाए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर्स ज्यादा दिए हैं, है ना। 1 2 ऐसे लिख लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए -13 तक लिखना है क्योंकि -13 का जिक्र है यहाँ पे। -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, एक और लिख देते हैं -14। ठीक है, ये कुछ इंटीजर्स हमने लिख दिए। अब हम प्रेजेंटली कहाँ हैं, एट प्रेजेंट वी आर एट -8 हियर। यहाँ पे हैं हम अभी, और हमें पहुंचना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, ये बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी है आपसे कि आप -8 पे हैं संख्या रेखा पर, कौन सी दिशा में आप चलेंगे कि आप -13 पे पहुंच जाएं। तो यहाँ से दो ही दिशा पॉसिबल हैं, एक तो आप इस दिशा में जाएं या फिर आप इस दिशा में जाएं। तो ये दिशा कौन सी है, राइट है, और ये दिशा है लेफ्ट। आपको पहुंचना है -13 पे, आपको इस दिशा में चलना पड़ेगा जो कि लेफ्ट है ना। कौन सी है, लेफ्ट है, बस।
इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं। इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? देखिए बहुत इजी है। आप है -6 पे, यहाँ पे -6 पे हैं, आपको जाना है इस तरफ, क्योंकि -1 यहाँ पे है, तो ये राइट हो गया। दिस इज राइट डायरेक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखिए एक और इसको सॉल्व करेंगे। राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। ठीक है, फटाफट आंसर लिखिए इसका। एक और है, राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो ये है आपके क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट में पूछा गया है 4 ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और अगर नेगेटिव इंटीजर बड़े हैं तो आपको कौन से लिखने हैं और छोटे हैं तो कौन से लिखने हैं, ये सोचना है। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। क्या है, देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। भाई हमें इंटीजर्स लिखने हैं -20 से बड़े। तो अगर ये -20 नहीं होता, ठीक है, ये होता सिर्फ 20। अगर ये सिर्फ 20 होता तो इससे बड़े कौन से हो जाते, 21, 22, 23, 24, 25, या फिर कोई भी नंबर लिख दीजिए जो इससे बड़े होते हैं। लेकिन जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात आती है तो जितना हम जीरो की तरफ बढ़ते जाएंगे, इंटीजर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब -20 से बड़ा -19 होगा, है ना। वैसे अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो 21 होता बड़ा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर है तो हम जीरो की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपके इंटीजर्स बड़े होते जाएंगे, है ना। तो -19, -18, -17, -16, ये 4 नेगेटिव इंटीजर हैं जो इससे बड़े हैं। ठीक है, अगर -10 से छोटे नेगेटिव इंटीजर्स आपको चाहिए तो हमें जीरो से दूर जाना पड़ेगा, -11, -12। ऐसा नहीं है कि आप नंबर वाइज ही लिखेंगे, कंसेक्यूटिव तो नहीं बोला ना। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, -20 भी लिख सकते हैं, -25 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको छोटे छोटे इंटीजर्स लिखने हैं, है ना।
-10 से। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये चीज समझ में आई। अब हम एक टॉपिक करेंगे, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं इसके बारे में। पूर्णांकों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का एडिशन कैसे करना है, योग कैसे करना है, ये चीज सीखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लीजिए तीन फ्लोर है, ठीक है। ये है भूतल, ठीक है, या फिर भूमि। ये है फर्स्ट फ्लोर और ये है बेसमेंट। अब क्या होता है, कई बार आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप्स हम लगा देते हैं। 8 या फिर 9 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, या फिर आप इसको भूमि लिख लीजिए। तो ये क्या है, ये जमीन है यहाँ पे। ये अंडरग्राउंड है जो बेसमेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। ये स्टेप्स हो गई। स्टेप्स हो गई मतलब क्या है कि हम यहाँ से कुछ इस तरह से आएंगे कि ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप खड़े हैं इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे खड़े हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको 3 सीढ़ी ऊपर चलना है, 1 2 और 3। तो 3 सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आप +3 चलेंगे। कितना चलेंगे, +3 चलेंगे। उसके बाद मैंने बोल दिया कि 3 सीढ़ी और ऊपर जाइए, 1 2 और 3, है ना। +3 और ऊपर जाइए। तो टोटल कितनी सीढ़ी चले, दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। तो कहाँ पहुंचे आप, 6 पे। तो टोटल 6 सीढ़ी चले, है ना, +6 पे आप पहुंच गए। तो ये एडिशन हो गया, है ना। हमें योग करना है तो, जोड़ना है तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आप सिर्फ 2 सीढ़ियां चले, उसके बाद आपको बोला गया कि 6 सीढ़ियां और चढ़िए। तो 6 सीढ़ियां और चढ़ गए आप,
ठीक है। अब बताइए कि टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़े, कितना ऊपर गए आप। तो उसके लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे पहुंचेंगे आप, 8 पे पहुंचेंगे इस बार यहाँ पे, है ना। ये 8 पे पहुंच जाएंगे आप। तो ये आ गया +8। एडिशन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प से थोड़ा बहुत आप और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने बताया है, इसको आप कोशिश कीजिए एक बार, घर पे भी इसको आप कर पाएं। ठीक है, ये आप पूर्णांकों का योग सीख रहे हैं। जनरली आपको नंबर इस तरह से नंबर दे दी जाएंगे, उनको ऐड कैसे करना है ये आप सीखेंगे। ये तो बहुत इजी है ना। अभी तक आप ये तो बहुत इजीली सीख पाए हैं, 2+3 5 होता है, सबको पता है ना। लेकिन कुछ पूर्णांक आपके ऋणात्मक भी होते हैं, कुछ धनात्मक भी होते हैं। अगर ऋणात्मक को धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब यहाँ पे हम करने वाले हैं। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, उसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।